हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो यार लास्ट वीडियो बनाने के बाद मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो में। और मेरा जो माइक है वो भी थोड़ा कहीं मिसप्लेस हो चुका है, तो अभी इस हेडसेट से ही काम चलाना पड़ेगा एक दो वीडियोज़ के लिए। तो यार जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 9, जिसका नाम है द नेचर ऑफ बिलीव्स। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि जो 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में, उन 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स को हम किस प्रकार से अपने मेंटल फ्रेमवर्क में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 9 और आने वाले 10 एंड 11 चैप्टर्स में। तो अगर आप लोगों को वो 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स याद नहीं है तो मैं एक बार दोबारा रीआइट्रेट कर देता हूँ सिर्फ उसके हेडलाइंस को। तो फिर जो फर्स्ट फंडामेंटल ट्रूथ था वो था एनीथिंग हैपन। अगर हमने कुछ चीज़ डिसाइड किया है, कुछ चीज़ प्लान किया है, तो ज़रूरी नहीं है उसका आउटकम हमारे फेवर में ही जाए। मार्केट में किसी भी टाइम कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये था फर्स्ट फंडामेंटल ट्रूथ। सेकंड ट्रूथ था यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। है ना, आपको हर एक मोमेंट में क्या हो रहा है उस हर एक मोमेंट को पहचानने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू मेक मनी इन द मार्केट। जो थर्ड फंडामेंटल ट्रूथ था वो था देयर इज़ अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस। जो फोर्थ फंडामेंटल ट्रूथ था वो था एज एक ऐसा सेटअप है जिसमें हायर प्रोबेबिलिटी है आप जो सोच रहे हैं वो होने की। और जो फिफ्थ फंडामेंटल ट्रूथ था वो था एवरीथिंग इज़ यूनिक इन द मार्केट। है ना, मार्केट में अगर हो सकता है आपको पैटर्न्स बिहेवियर एग्जैक्टली प्रीवियस टाइम के जैसे लग रहे होंगे, लेकिन उसका आउटकम एग्जैक्टली सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक मोमेंट अपने आप में यूनिक है। तो ये थे 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। अब जो नेक्स्ट टास्क है इस चैप्टर 9 का वो है इन 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को हम किस प्रकार से अपने मेंटल फ्रेमवर्क में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले मार्क डगलस ये बताते हैं कि ठीक है ना, 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को जान लेना या फिर किसी चीज़ की नॉलेज रखने से ये ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ आप उसके जैसे बिहेव करने लगते हैं ना। तो उसको एग्जांपल देते हुए बॉब का एग्जांपल जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, जो कि एक सीटीए थे जिसको थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़ इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता था, और प्रोबेबिलिटीज़ में कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी पता था। और उसे ऐसा लगता था कि वो जो एक्शंस लेता है मार्केट में वो एग्जैक्टली वैसा ही है, वो प्रोबेबिलिटीज़ में ही सोचता है और वैसे ही एक्शंस लेता है। लेकिन जब मार्क डगलस ने उनके साथ बात किया तो उनको पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ वो बताना चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ जो जान रहे हैं आप वैसे ही एक्ट करें। है ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं किसी चीज़ को जानना है ना, फंक्शनली ऑपरेट करने का ये तो पहला स्टेप है। एग्जाम्पल देते हुए ये बताते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक आदमी को ऐसे बता रहे हैं, है ना, ये जो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स है उसको आप बता रहे हैं, और मान लीजिए वो अपने 5-7 साल सिर्फ इसी चीज़ को जानने में लगा दिया कि हर एक मोमेंट में मार्केट में क्या होने वाला है, वो सिर्फ इसको जानने के लिए, उसको एनालाइज करने में ही अपने 5-7 साल लगाया हुआ है। आप उसको जाकर ये फंडामेंटल ट्रूथ बताएंगे कि यू नीड नॉट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो क्या लगता है वो आपकी बिलीफ को समझ पाएगा? आप उसको जाके बोल रहे हो कि भाई तुमको पैसे बनाने के लिए नेक्स्ट मोमेंट में क्या होना वाला है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसने 5-7 साल सिर्फ उसी चीज़ को जानने में लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो न्यू बिलीफ है जो आप उसको बता रहे हैं और उसका जो ओल्ड बिलीफ है उसके बीच एक कंट्राडिक्शन है, तो वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो वही मार्क डगलस बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए इसको एक्सेप्ट करना काफ़ी इजी हो सकता है। जैसे कि उन्होंने चैप्टर 4 में एक सॉफ्टवेयर कोड का एग्जांपल देते हुए बताया था कि प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, हमको बस सॉफ्टवेयर कोड की तरह उस मिसिंग कैरेक्टर को उसको सही जगह में बिठाना है उसके बग को ठीक करने के लिए। तो यही जो साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ है वो भी सॉफ्टवेयर कोड की तरह है। लेकिन मार्क डगलस ये भी बताते हैं कि उनके अभी तक जितने भी इतने लंबे एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वहाँ पर वो हज़ारों ट्रेडर्स के साथ मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स ये जो साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ है इससे काफ़ी दूर हैं, और उनके लिए ये जो न्यू बिलीव्स है ना, और जो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स है उसको एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट उनको फील हुआ है अभी तक। अब जो नेक्स्ट सब पार्ट है, जो फर्स्ट सब पार्ट है, उसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ अ बिलीफ। ठीक है, अब इसमें समझाने वाले हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, किसी भी इंसान के अंदर वो आखिर ओरिजिन उसका होता कैसा है। तो ये प्रीवियस चैप्टर में एक एग्जांपल में ले जाते हुए बता रहे हैं कि कोई भी मेमोरीज़ है, डिस्टिंक्शंस है या फिर बिलीफ है ना, ये सब क्या होता है, ये किसी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि ये सब एनर्जीज़ है जो कि जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एनर्जीज़। तो वहाँ पर ये कुछ 3 पॉइंट्स बताया गया था कि मेमोरीज, डिस्टिंक्शन या फिर बिलीफ, ये सब क्या है, कोई फिजिकल इनका एग्जिस्टेंस नहीं, ये सब एनर्जीज़ के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। सेकंड चीज़ ये बताया गया था कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और हमारे अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर एक कॉज एंड रिलेशनशिप का मतलब रिलेशनशिप चलता है ना, कि यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं उससे ही हमारे इंटरनल फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें जनरेट होती है, लाइक मेमोरीज एंड बिलीफ, ये सब चीज़ें। और ये जो थर्ड चीज़ें बताई गई थी वही बताया था कि इसके रिलेशनशिप के कारण कुछ इफ़ेक्ट जनरेट होता है।
अब जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो है मेमोरीज और बिलीफ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मार्क डगलस इसको समझाने के लिए बताते हैं। वो एक छोटे बेबी का एग्जांपल लेते हुए बताते हैं कि जो भी बेबी होता है ना, वो अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो चाहे वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो या कुछ भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो, वो सब उसके लिए मेमोरीज है। ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अपने अवेलेबल होता है। प्योरेस्ट फॉर्म इन द सेंस जो उसने फुल किया उसके दिमाग में वो वैसे के वैसे एक्सपीरियंस स्टोर्ड होता है। जबकि बिलीफ जो होता है, वो जो ये मेमोरीज़ है, जो ये एक्सपीरियंसेस है, इसको अगर हम कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर दे देते हैं, तो हम उसको बिलीफ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सीधा मार्केट से एग्जांपल लेते हुए बताता हूँ कि मान लीजिए आप कुछ मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे और आप कुछ लॉसेस हो गया है, ठीक है। तो वो लॉसेस क्या है, जो भी यहाँ से जो जर्नी थी वो एक प्रकार से आपका एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस और मेमोरी की तरह रहने के बजाय कुछ को नाम दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं कि यार मार्केट हमेशा मेरे से पैसा छीनने के लिए आ जाता है। तो ये प्रकार के आप उससे बिलीफ के जैसा उसको देख रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने उसको कुछ नाम दे रखा है। ये आपके अंदर बिलीफ आ गया कि मार्केट तो सिर्फ मेरा पैसा लेना चाहता है। तो यही बताना चाहते हैं मेमोरी और बिलीफ में डिफरेंस। वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है। अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को जिस प्रकार से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे तो पॉजिटिव बिलीफ हो जाएगा, नेगेटिव वे में लेंगे तो वो नेगेटिव बिलीफ हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए बोलते हैं कि बिलीफ का फंक्शन क्या है ना। वो ये कहते हैं कि हम अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में पूरे एक्शंस जो भी लेते हैं वो कहीं ना कहीं बिलीफ से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब हम किसी से पूछेंगे बिलीफ का फंक्शन क्या है, तो हम टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे कोई पूछता है, हम लोगों से अगर कोई पूछता है कि हमारे हाथ का काम क्या है, आँख मुंह नाक कान का काम क्या है, तो हम तुरंत उसे बता सकते हैं इसका फंक्शन क्या है। लेकिन जो बिलीफ है, बिलीफ ही हमारी जो लाइफ स्टाइल होता है ना, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा फैक्टर बिलीफ होता है। लेकिन जब हम बिलीफ के बारे में कुछ किसी से पूछेंगे, खुद से पूछेंगे, तो हम उसका आंसर हमारे पास नहीं होगा। इसे ही वो कहते हैं कि लीस्ट थॉट अबाउट है ना। बिलीफ के बारे में हम सबसे कम सोचते हैं और सबसे कम इसके बारे में बातें करते हैं। वो इसका एग्जांपल लेते हुए बताते हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में कहीं चोट लग जा रही है और अगर पेन हो रहा है, तो हमारा सारा फोकस जो होता है वो उस हाथ की ओर ही चला जाएगा कि हम कैसे इस पेन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, इन द सेंस आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लैक ऑफ हैप्पीनेस है, कुछ भी चल रही है, तो इसका डायरेक्ट कॉज क्या है, वो आपका है बिलीफ सिस्टम। लेकिन हमको अपना सारा अटेंशन उस टाइम पर बिलीफ सिस्टम में ले जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले जाएंगे। जो ये लैक ऑफ कंसिडरेशन है बिलीफ का, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो ये भी बताते हैं बिलीफ का ये करेक्टरिस्टिक है कि जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं या फिर जो हमको सेल्फ एविडेंट लगती है, हम उसको रियलिटी मान लेते हैं, हम उसको सच्चाई मान लेते हैं और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये बिलीफ का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है। मार्क डगलस कहते हैं कि ये लोगों को कई साल और बहुत सालों के फ्रस्ट्रेशन के बाद ये समझ आता है कि जो भी ये प्रकार की प्रॉब्लम्स वो ले रहे हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स जो है, लैक ऑफ हैप्पीनेस है, लैक ऑफ सक्सेस है, ये सब चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम है। इस बात को समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। और इवन आपको, मेरे को, हम लोगों को भी, हम यहाँ बिलीफ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर हम, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का है, वो अगर नहीं होता तो हम ये बिलीफ के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे होते हैं और हम इस रियलिटी को अभी तक जान भी नहीं पाए होते। इसके बाद ये बताते हैं कि ठीक है बिलीफ सिस्टम है, और ये बताते हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम अगर आपके अंदर अच्छा नहीं है, वो तो अभी पता नहीं है हमको, लेकिन है किसी को ये गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी बिलीफ सिस्टम है, हम उसके साथ पैदा नहीं होते हैं, जन्म से नहीं आते हैं, बल्कि सोसाइटी में, हम सोसाइटी में रहने के साथ साथ और जो हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण ही इतने सारे बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होते हैं। और मार्क डगलस ये भी बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे प्रॉब्लमेटिक बिलीव्स होते हैं, वो वही होते हैं जो हमने खुद के एक्सपीरियंस से जनरेट किए हैं, वो नहीं होते हैं, बल्कि जो हमको बाहरी सोसाइटी ने हमको ज़बरदस्ती बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाल के रखा है, ये होते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम्स वाले बिलीफ सिस्टम। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं मार्क डगलस फाइनल वर्ड्स इस सब पार्ट का, कि जिस प्रकार से हमारे आँख नाक मुंह कान ये लोग ऑपरेट करते हैं, है ना, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब काम करने का मैकेनिज्म कुछ एक जैसा ही होता है कि ये ब्रेन में सिग्नल आता है, ब्रेन से इनको वापस सिग्नल आता है और कहीं ना कहीं काम करते हैं। सिमिलरली ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर कई प्रकार के अलग अलग बिलीफ्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव बिलीफ हो, नेगेटिव बिलीफ हो, या किसी भी प्रकार के बिलीफ हो, वो अलग अलग उसका रिजल्ट या अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल है। हो सकता है कि एक सेम एक्सपीरियंस को आप पॉजिटिव बिलीफ मान सकते हैं, सेम एक्सपीरियंस को आप नेगेटिव बिलीफ मान सकते हैं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। तो इस सब पार्ट में हमने समझ लिया कि किस प्रकार से बिलीफ का ओरिजिन होता है। अब जो नेक्स्ट सब पार्ट है उसका नाम है बिलीफ
एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो इसमें हम पता करेंगे कि ये जो बिलीफ होता है ना, उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर मार्क डगलस ये बताते हैं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके हिसाब से ही हमारा पूरा लाइफस्टाइल होता है, उसके हिसाब से ही हम जो एक्शंस लेते हैं वो डिपेंडेंट होता है, टोटली हमारे बिलीफ पे ही होता है। मान लीजिए आप अब जिस कल्चर में अभी जन्म लिए हैं, ठीक है, आप उस कल्चर में जन्म नहीं लिए होते, आप बहुत दूर प्रदेश किसी एक ऐसे कल्चर में जन्म लिए होते जहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, हर प्रकार की चीज़ें अलग है ना, खान पीना, टेम्परेचर हर चीज़ अलग है। तो जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो अभी जो है उससे टोटली डिफरेंट हो जाता। लेकिन जिस प्रकार से आप अभी अपने अंदर कई सारे बिलीफ सिस्टम को वो एक्सेप्ट किए हुए हैं और उसको उतने अच्छे से फॉलो करते हैं, वैसे ही अगर आप वहाँ होते तो वहाँ के भी बिलीफ सिस्टम को आप उतने अच्छे से ही फॉलो किए होते। तो कुछ कुछ बता रहे हैं कि किस प्रकार से बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ को शेप करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि बाहरी इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, हम उसको किस प्रकार से बिलीव करेंगे, किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, किस प्रकार से परसीव करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। सेकंड चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमको कोई फ्यूचर मोमेंट को अगर एक्सपेक्ट करना है, कुछ भी चीज़ों को अगर एक्सपेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन के बारे में चीज़ें जानते हैं कि हम उतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना के बारे में हम जानते हैं, है ना। और अगर आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस लोगों के साथ रहते हैं, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, आप उतना ही एक्सपेक्ट कर पाएंगे, वैसे ही एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे। थर्ड पॉइंट ये बताते हैं कि आपका जो भी बिहेवियर पैटर्न होने वाला है ना, आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे, वो भी आपका टोटली आपका बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। ये बिलीफ कहाँ से आएगा, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहे हैं, वहाँ से ही बिलीफ सिस्टम जनरेट होकर आएगा और आपका एक्सपीरियंस और बिहेवियर भी कुछ वैसे ही रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं, अगर हम कुछ एक्शंस लेते हैं, उसका कुछ रिजल्ट आता है, कुछ आउटकम आता है, तो आउटकम पे हम कैसे रिएक्शन करेंगे, वो भी टोटली डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, जो कि मार्क डगलस का एक बहुत ही फेमस बुक है दूसरा, जो इसका नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर, उसमें भी इस एग्जाम्पल को बताया और यहाँ पर भी उस एग्जाम्पल को वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि 1987 की बात है, वो कोई सा एक टीवी शो देख रहे थे जिसका नाम था शायद गौचा शिकागो। तो इसमें वो बताते हैं कि जो एक टेलीविज़न वाले रहते हैं, उस शो में एक किसी आदमी को हायर करते हैं और उसको एक बोर्ड के साथ पकड़ा कर खड़े कर देते हैं। कहाँ पर? शिकागो के मिशिगन एवेन्यू स्ट्रीट में। तो अगर मिशिगन एवेन्यू स्ट्रीट के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस क्राउड, मतलब क्राउडी प्लेस है ना, जहाँ पर बहुत सारे सुपर मार्केट्स हैं, मतलब एक फैशनेबल स्टोर्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब कि ठीक ठाक लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये वो बता रहे हैं। तो उस वाले स्ट्रीट में एक आदमी को खड़ा कर देते हैं एक बोर्ड के साथ, जिसमें बोर्ड में लिखा होता है फ्री मनी, और उसको बता देते हैं, बहुत सारे पैसे देकर भेज देते हैं कि कोई भी आदमी तुम्हारे पास आता है और अगर पैसे मांगता है, जितना पैसे मांगेगा तुम उसको निकाल कर दे देना। तो इस प्रकार से उस आदमी को हायर करते हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी खड़ा हो जाता है, तो उसको बहुत टाइम हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब वो जो आदमी खड़ा रहता है वो परेशान होने लगता है, अरे यार फ्री मनी यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड को लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास आ नहीं रहे हैं, पैसे मांग नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में जाने लगता है। तभी एक बहुत देर वेट करने के बाद एक आदमी आता है और बोलता है कि सर मेरे को एक्चुअली बस पकड़ना है, मेरे पास बस पकड़ने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो आप मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए। वो जितने पैसे मांगता है तुरंत निकाल कर दे देता है और वो आदमी चला जाता है। तो वो दिन भर जितने भी देर वहाँ तक खड़ा रहता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी आता है जो उनसे पैसे मांगता है। फिर तो माहौल ऐसा भी होता है कि वो आदमी लोगों को चिल्ला चिल्ला के फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है कि आओ मैं फ्री में पैसे दूंगा, जितने बोलोगे उतने पैसे दूंगा, आ जाओ ले जाओ। लेकिन कोई भी आदमी उस तक आता नहीं है। जब ये लोगों से पूछने लगता है पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हुए मार्क डगलस बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। जहाँ पर ये पूरी दुनिया परस्यू ऑफ मनी कर रही है ना, हम सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं इस दुनिया में। तो जहाँ पर एक आदमी फ्री मनी लिखा हुआ है और लोगों को फ्री में पैसे देना चाह रहा है, तो ऐसे क्या चीज़ है कि लोग उसके पास आ नहीं रहे हैं और फ्री में पैसे ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि रोल किसका है, बिलीफ सिस्टम का ही रोल है। हम बचपन से जब से जन्म लिए हैं आज तक हम ये समझते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं कि फ्री मनी डजेंट एग्जिस्ट, है ना। हम यही समझते हैं हाँ फ्री में पैसे कहीं नहीं मिलते, पैसे क्या पेड़ पुगते हैं, हम यही सब सुनते हुए आए हैं। फ्री में पैसे नहीं मिलते, पैसे कमाने के लिए बहुत आसान मेहनत करना पड़ता है, अगर आसानी से पैसे मिल रहे हैं वो अच्छे पैसे नहीं हैं। हम इस प्रकार के बिलीव्स के साथ बड़े हुए हैं, उसके साथ आगे बढ़े हैं। तो जहाँ पर तो ये जो लड़का जो ये आदमी लेकर खड़ा है उसमें क्या लिखा है, फ्री मनी, और हमारा बिलीफ है फ्री मनी डजेंट एग्जिस्ट। तो ये जो नया बिलीफ हमको दिखा रहा है और हमारे बिलीफ पे टोटली कंट्राडिक्शन हो गया है ना।
तो इस प्रकार के कोलैप्स के कारण हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से वहाँ पर जितने भी लोग थे कोई भी लोग उसके पास नहीं गए पैसे मांगने के लिए, एक्सेप्ट उस एक आदमी के कारण। वो शायद इसलिए, तो इसका कारण एनालाइज करते हुए बताते हैं कि वो आदमी उनके पास इसलिए गया होगा कि शायद वो भिखारी हो, है ना, उसकी ये आदत रही होगी कि वो हर किसी से पैसे मांगता होगा, और उसके अंदर एक ऐसा बिलीफ है, हाँ लोगों से पैसे मांगने से पैसे मिल जाते हैं, उसके अंदर ये बिलीफ रहा होगा, इसलिए वो लोग उसके पास जाकर पैसे मांगा और उसको पैसे मिल गए। तो इस सिनेरियो को थोड़ा डीप एनालाइज करते हुए मार्क डगलस ये बताते हैं कि आखिर वो जो आदमी था, है ना, वहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज हुए थे। पहला तो ये कि कुछ लोग उस आदमी को उस साइन के साथ खड़ा हुआ देखकर, फ्री मनी के साथ देखकर उसके पास जा रहे थे, लेकिन उससे बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी उसको ध्यान नहीं दे रहे थे। पहला सिनेरियो ये था। दूसरा ये था कि कुछ लोग उस साइन को पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ से अपना रास्ता ही बदल ले रहे थे। तो इसमें बताते हैं कि ये जो भी एक्शंस ले रहे थे लोग, है ना, इन सब में कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम ही था। तो फर्स्ट वो ये बताते हैं कि लोग उस साइन को पढ़े और लिखा हुआ देखे कि फ्री मनी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि फ्री मनी डजंट एग्जिस्ट। तो ये डायरेक्टली उनके जो ओल्ड बिलीफ है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसलिए लोग पढ़ने के बाद भी उसको नज़रअंदाज करके वहाँ से चले गए। ये उनका एक ऑब्वियस रिएक्शन और उनका एक्शन रहा था। सेकंड चीज़ ये बताते हैं कि ये डिसाइड करना कि वो आदमी जो वहाँ खड़ा है उस बोर्ड के साथ वो क्रेज़ी है, ये काफ़ी आसान है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्री मनी डजेंट एग्जिस्ट, और अगर कोई आदमी ये खड़ा हुआ है फ्री मनी मैं दूंगा करके, तो सच में वो पागल होगा ना, तभी तो कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जहाँ हमको पता है कि पैसे फ्री में मिलते ही नहीं है। तो ये मानना कि वो आदमी पागल है, ये भी एक ऑब्वियस सा रिएक्शन है, इसलिए कई लोग उसको पागल माने। और जो थर्ड एक्शन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग पर्पसफुली उस साइन को पढ़ने के बाद अपना रास्ता बदल लिए। तो फिर क्योंकि वो आदमी को कई लोग पागल समझे, और ये बात बहुत ऑब्वियस सा हमारे अंदर बिलीफ है कि अगर कोई सामने हमको पागल समझ रहा है या फिर कोई डेंजर हमको सामने दिखता है, तो उस डेंजर को अवॉइड करने के लिए हम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल सा एक्शन था जो कि उनके बिलीफ सिस्टम के कारण आया। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ एक्शंस हो रहे थे, चाहे उस आदमी को पढ़ने के बाद उसको इग्नोर करना या फिर अपना रास्ता डाइवर्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं उनके बिलीफ सिस्टम से ही उनका एक्शंस डिराइव हो रहा था। यहाँ पर एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हुए ये मार्क डगलस बताते हैं कि मान लीजिए, वो बताते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो व्हाट इफ सिचुएशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि उनको चीज़ें पता है, उनको ये पता है कि फ्री मनी डजेंट एग्जिस्ट, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ठीक है यार जाके देख लेते हैं क्या ही होगा, है ना, और वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर वो लोग इस थॉट के साथ जाते हैं देख लेंगे क्या होगा, चलो जाके देखते हैं, और जाके उससे अगर पैसे मांगे होते तो उनको पैसे मिल जाते। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम टेम्परली जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको अगर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको अगर ग्रैब करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमको एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं हमको लिमिट करता है, हमारे अंदर एक लिमिटेशन बांधता है कि हम कुछ एक नैरो रेंज में चीज़ों को सोच सकें। तो इस प्रकार से बिलीफ का काफ़ी अच्छा एग्जांपल देते हुए मार्क डगलस ने बताया कि किस प्रकार से जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, उसके कारण हमारे जो एक्शंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब जो नेक्स्ट सब पार्ट है उसका नाम है बिलीफ वर्सेस ट्रुथ, है ना। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बिलीफ और सच्चाई में क्या डिफरेंस है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं। तो मार्क डगलस बताते हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है ना कि सेम सिनेरियो था सभी के लिए, लेकिन वहाँ पर हर आदमी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन किया। कोई थे कि जो उस साइन को पढ़ने के बाद अपना रास्ता अवॉइड कर लिए, कुछ लोग पढ़े लेकिन इग्नोर किए, कुछ लोग पढ़े ही नहीं, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा भी था कि जो जाकर पैसे मांग लिया। और एक हाइपोथेटिकल केस भी देखा गया था कि मान लीजिए कि वो जानता है उसके बाद भी व्हाट इफ सिनेरियो लेकर वो जाके ले लेता है, उसको कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से सेम सिनेरियो में हमको अलग अलग प्रकार के आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कंट्राडिक्शन समझ में आता है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है ना, उसको कहीं ना कहीं लिमिट करता है, और हमको एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को बस परसीव करने के लिए फोर्स करता है ये हमारा बिलीफ सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ कुछ 4 पॉइंट्स, 4 आइडियाज़ बता रहे हैं जिससे कि हम क्या ट्रुथ और क्या बिलीफ है इसके बारे में हम जान सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो ये इन्वायरमेंट है ना, ये इन्वायरमेंट हम अपने आप को इन्फिनाइट तरीके से अपने आप के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और इस
इन्वायरमेंट का जब आपके साथ रिलेशन होगा तो आप भी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। तो जब इन सब फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर एक इन्फानाइट तरीके हो जाएंगे जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उतने प्रकार से इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इस आइडिया को हमको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ ये बताते हैं कि जब तक कि हमारे अंदर इस प्रकार की एबिलिटी नहीं आई है कि हम जो भी इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको बहुत सारे तरीके से कैप्चर कर सकें, until unless we have acquired that ability to perceive the information from every possible way, है ना, तब तक हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमको कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही कैप्चर करने के लिए बोलेगा, जो कि एक रियलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हर प्रकार के इंफॉर्मेशन को नहीं फॉलो करता है, वो उसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करता है जिसको कि उसको सही लगता है। थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए कि आप एक्सेप्शन हैं और आप सेकंड पॉइंट वाले में नहीं आते हैं और आप इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे तरीके से देखते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ बिलीव था, आपने कुछ चीज़ को फॉलो किया, वो चीज़ सही हो गई। अब जैसे ही वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी तो क्या होगा, आप एक सेटिस्फेक्शन वाले स्टेट में होंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना। अब जो फोर्थ आइडिया वो ये बता रहे हैं कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, वो चीज़ सही होती है, आप सेटिस्फाई हुए, आप खुश हुए, तो इसका अपोजिट भी टोटली ट्रू है कि आप जब भी डिससेटिस्फाइड होंगे, आप जब भी परेशानी में होंगे, जब भी आप मुश्किल में होंगे, जब भी आपको लगेगा कि ये चीज़ गलत है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम था उसके अनुकूल चीज़ें नहीं हुई। तो ये कुछ चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो इन 4 पॉइंट से हमको ये समझ आ रहा है कि ट्रुथ क्या है, व्हाट इज़ ट्रुथ। ट्रुथ वो है जो हमारे लिए वर्क करती है, वॉट एवर वर्क्स इट इज़ द ट्रुथ। ये इनका कहना है कि जो भी बिलीफ आप मान रहे हैं वो अगर आपके लिए काम कर जाती है तो वो उसको ये ट्रुथ बोल रहे हैं। तो फाइनल वो यही बता रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पे अगर आप एक स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन में, आप हैप्पी हैं या फिर वेल बीइंग है और आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें मेरे अनुरूप हुई है, तो समझ जाइए कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम था वो वैसे ही एक्ट किया जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वही आपके लिए ट्रुथ होगा। उसके जस्ट अपोजिट ये होगा कि मान लीजिए आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे हैं जहाँ पर आप डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्यूजन है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका जैसा बिलीव था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम नहीं करी, जैसा आपका बिलीव था वैसे चीज़ें काम नहीं करी, इसलिए ये बिलीव काम की नहीं है। तो बस ऐसे ही इंसान सोचता है। लाइट चली गई यार अचानक से। तो फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स यही है इस चैप्टर का कि जिसमें मार्क डगलस बताना चाह रहे थे जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है ना। जिस प्रकार से अगर हमारे हाथ में दर्द होता है हम सारा अटेंशन हाथ में ले जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे चीज़ नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं बिलीफ ही सिस्टम ही ऐसा चीज़ है जो उस चीज़ों को सही कर सकता है। तो हमको बिलीफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इस बात को समझने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और हम अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, तो हमको ये रियलिटीज़ के बारे में पता चला जो कि 90% लोगों को पता नहीं होता है। और जैसे कि उस एग्जांपल से ये बताया कि जो भी हम अभी तक हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम होता है उसी के हिसाब से हमारे सारे एक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने उस एक्शंस को देखा कि एक आदमी साइन लेकर खड़ा था, जो हमारा बिलीफ कहता है कि फ्री मनी डजंट एग्जिस्ट, इस वजह से हम उस फ्री मनी को वहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाए, और उस आदमी को देखकर कई लोग अपना रास्ता चेंज कर लिए, क्योंकि हमारा एक नेचुरल बिलीफ है कि डेंजर को देख के हमारा अपना रास्ता बदलना। तो इस प्रकार से हमारे जो भी बिलीफ होते हैं हमारा एक्शंस भी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने यही समझा कि किस प्रकार से जो बिलीफ होता है वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ये जो बिलीफ सिस्टम है वो किस प्रकार से हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मज़ा आया कि नहीं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।